4 अध्यायों में जीव तत्व का अध्ययन किया और 5वें अध्याय में अजीव तत्व का। इस छठे अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन है। आश्रव किसे कहते हैं? जिन परिणामों के द्वारा कर्म आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त होते हैं या आत्मा में आते हैं, वो कहलाता है आश्रव। मैं सामान्य परिभाषा बताना चाह रहा था कि कर्मों के आगमन को आश्रव कहते हैं, पर इसका अर्थ क्या है? हमें ऐसा लगता है कि कहीं कर्म हैं और उनको आना है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे आत्मा के प्रदेशों पर ही कर्म वर्गणाएं पुद्गल वर्गणाओं के रूप में विद्यमान रहती हैं। जब हम मन वचन काय की कोई भी क्रिया करते हैं और जैसे भी हमारी थॉट्स या फीलिंग होती हैं, विचार होते हैं, उस तरह से वे कर्म और हमारे साथ कार्मण वर्गणा के रूप में परिवर्तित होकर के जुड़ जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया ही आश्रव कहलाती है। जब आत्मा के साथ उनका एक क्षेत्रावगाह संबंध हो जाता है तब उसे बंध कहते हैं। ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं, इनमें कोई समय का भेद नहीं है कि पहले कर्म आएंगे फिर बाद में ठहरे रहेंगे फिर बाद में बंधेंगे। नहीं, आना और बंधना दोनों एक ही समय में होता रहता है। ये चीज अपने को ध्यान में रखने की है। कहीं और अन्यत्र से कर्म नहीं आते हैं। आत्मा के प्रदेशों पर स्थित जो पुद्गल वर्गणाएं हैं वे ही हमारे भावों के द्वारा, मन वचन काय की क्रिया के द्वारा और कर्म के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और आत्मा के साथ बंध को प्राप्त हो जाती हैं। ये आश्रव दोनों प्रकार का होता है, शुभ और अशुभ। ये सारी चर्चा और हम अपने जीवन में निरंतर जो मन वचन काय की क्रिया करते हैं और कोई ना कोई हमारे अंदर विचार चलता रहता है, शुभ और अशुभ, वही हमारे अपने पूरे जीवन को निर्धारित करने में कारण बनता है। हम जैसा अपना जीवन जी रहे हैं और आगे हम कैसा जीवन जिएंगे, ये सारी चीजें इसी पर निर्भर करती हैं। हम मन वचन काय की कैसी शुभ अशुभ क्रिया करेंगे या हमारे अंदर जो विचार हैं वे शुभ और अशुभ किस तरह के हैं, हमने जो मनुष्य पर्याय पाई है उसके पीछे भी क्या कारण है, या हम आगे कोई अच्छी पर्याय पाना चाहते हैं तो हमें क्या एफर्ट करना चाहिए। इस अध्याय को समझ करके हमें इतनी बात अपने मन में जानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। काय वांग मनः कर्म योगः। काय, वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं। सामान्य रूप से योग के मायने ध्यान होता है? योगा, विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइजेस जिसमें होती हैं उसको भी योग कहते हैं। लेकिन जैन दर्शन में, जैन आगम में काय, वचन और मन, इनकी जो क्रिया है, इनका जो परिस्पंदन है, उसका नाम योग है। क्रिया के मायने यहाँ परिस्पंदन है, वाइब्रेशन। ऐसा नहीं समझना कि जब हम बोलेंगे तभी वचन योग होगा। नहीं, वचन योग हमारे अंदर निरंतर चलता रहता है, हम बोलें या नहीं भी बोलें। दोनों स्थितियों में जो वचन का परिस्पंदन है, बोलने का जो प्रयत्न विशेष है, भले ही आप नहीं बोले लेकिन मन में जो बोलने का प्रयत्न विशेष है, उसे ही उन्होंने वचन योग कहा है। सोचने का जो प्रयत्न विशेष है, उद्यम है, उसको मनोयोग कहा है। और कुछ करूं इस तरह का जो कहना चाहिए परिस्पंदन है, उद्यम है, वो कहलाता है काय योग। इस तरह ये मन, वचन और काय तीनों का परिस्पंदन ही योग कहलाता है। सा आश्रव, और योग से ही आश्रव होता है, या योग स्वयं ही आश्रव रूप है। जैसे ही परिस्पंदन हुआ और कर्म हमारे साथ आकर के संबंध को प्राप्त हो जाते हैं। शुभः पुण्यश्च शुभः पापश्च। जब योग शुभ होता है तब पुण्य का आश्रव होता है और अशुभ योग पाप का आश्रव कराने में कारण बनता है। वैसे तो देखा जाए तो शुभ और अशुभ कर्मों का कारण होने से योग भी शुभ अशुभ नहीं मानना चाहिए। जो शुभ कर्मों का आश्रव करे वो शुभ योग है, अशुभ कर्मों का आश्रव करे वो अशुभ योग है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक योग से दोनों प्रकार के कर्मों का आश्रव होता है।
शुभ योग से भी शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म आते हैं और अशुभ योग से भी शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म आते हैं। ये बड़ी समझने की बात है। पर प्रधानता की अपेक्षा से शुभ योग से पुण्य कर्म और अशुभ योग से जो है वो पाप कर्म का आश्रय होता है, ऐसा इसमें कथन किया गया है। क्योंकि निरंतर जो भी मन वचन काय की शुभ अशुभ क्रिया अपन के द्वारा होती रहती, परिस्पंदन होता रहता, उससे सातों कर्म आते रहते हैं, सिर्फ एक आयु कर्म को छोड़ करके। बाकी सारे कर्मों का निरंतर अपने अंदर आगमन चलता रहता है, चाहे हम भली मन वचन काय की क्रिया करें या कि खोटी मन वचन काय की क्रिया करें, सारे कर्म आते हैं। इतना जरूर है कि जब बंध की प्रक्रिया होती है तो उस बंध में फर्क अवश्य आ जाता है, शुभ और अशुभ अपने मन वचन काय की परिस्पंदन की अपेक्षा से। कर्म सिद्धांत के अनुसार तो ऐसा मानना है कि विशुद्ध परिणाम हो अगर, तो शुभ कर्मों का जो अनुभाग है वो उत्कृष्ट होता है और अशुभ का जघन्य होता है। इसी तरह जब संक्लेश परिणाम होते हैं तो अशुभ कर्मों का अनुभाग उत्कृष्ट हो जाता है और शुभ कर्मों का अनुभाग जो है वो जघन्य हो जाता है। कुछ प्रकृतियां एक्सेप्शन है, बाकी ये सामान्य नियम लागू होता है। यानी इसका अपन सीधा अर्थ क्या समझें, शुभ योग से शुभ ही आएगा ऐसा नहीं, ये प्रधानता की अपेक्षा से है कि शुभ योग होगा तो शुभ आश्रय होगा, अशुभ योग होगा तो अशुभ आश्रय होगा। ये उस आश्रय की प्रधानता की अपेक्षा से कथन किया है। स कषाय कषायो सांप्राय केरिया पथियो। आश्रय दो प्रकार का होता है, शुभ अशुभ तो होता ही है, एक कषाय सहित होता है और एक कषाय से रहित भी होता है। दोनों स्थितियां हैं जिनमें कि आश्रय होता है। कषाय से सहित और कषाय से रहित जो आत्मा का योग है वो क्रम से क्या कहलाता है, सांप्रायिक और एरियापथ। जो कषाय सहित है आश्रय उसे सांप्रायिक आश्रय कहेंगे और जो कषाय से रहित अवस्था में मन वचन काय की परिस्पंदन से आश्रय होता है उसे एरियापथ आश्रय कहेंगे। संप्राय के मायने ही होता है कषाय, इसलिए कषाय सहित आश्रय का नाम सांप्रायिक आश्रय है और कषाय से रहित आश्रय का नाम एरियापथ आश्रय है। सांप्रायिक आश्रय कितने प्रकार से होता है इसके लिए एक सूत्र बना दिया। एरियापथ आश्रय तो बहुत ऊंची अवस्था में होता है, कषाय से रहित अवस्था में यानी 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान में, और जहां तक कषाय है 10वें गुण स्थान तक, वहां तक तो सांप्रायिक आश्रय होता है। थोड़ा सा इस चीज को समझना पड़ेगा अपने को कि कहां तक कषाय चलती है, कहां तक मोह का उदय रहता है। तो इसके लिए विभिन्न गुण स्थान हैं। क्या होता है कि जब अपनी सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा नहीं रहती है तो मानिएगा अपने दर्शन मोह भी है और चारित्र मोह भी है, और जब अपने सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा होती तो दर्शन मोह या तो क्षय को प्राप्त हो जाता है या क्षय उपशम हो जाता है या उपशम हो जाता है। लेकिन अभी अपने भीतर चारित्र नहीं आया है तो कषाय विद्यमान है, कषाय जितनी हटेंगी उतना चारित्र आएगा और फिर चारित्र के गुण स्थान हैं। शुरू के 4 गुण स्थान तो अपने श्रद्धान और अश्रद्धान के हैं, दर्शन मोहिनी से संबंध रखने वाले। उसके बाद जैसे अपन ने देश व्रत ले लिए सम्यक दर्शन के साथ तो 5वां गुण स्थान, महाव्रत ले लिए तो 7वां, नीचे उतरेंगे तो 6ठा, इस तरह महाव्रत के साथ 6ठा 7वां गुण स्थान। और फिर बाद में जब दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी दोनों को, विशेष रूप से चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से यदि हम उसका उपशम करते हैं तो फिर 8वां 9वां 10वां और 11वां गुण स्थान बनता है। और जब हम चारित्र मोहिनी का क्षपणा करते हैं, क्षय करते हुए आगे बढ़ते हैं तो फिर 8वां 9वां 10वां और सीधा 12वां गुण स्थान होता है। ये थोड़ा सा अपने मन में एक रफ आइडिया बना करके चलें तो 10वें गुण स्थान में जाकर के क्या होता है कि सारी कषाएं चारित्र मोहिनी का पूरा या तो उपशम हो जाता है या कि क्षय हो जाता है, और उपशम होने के बाद 11वें में पहुंच जाते हैं तो उसको उपशांत कषाय कहते हैं, और उपशम होने के बाद 12वें में पहुंचते हैं तो वो क्षीण कषाय कहलाता है। इस तरह इन गुण स्थानों के नाम बन जाते हैं 11वें 12वें के। पर कहने का आशय ये है कि कषाएं रहती हैं 10वें गुण स्थान तक, इसलिए ये जो सांप्रायिक आश्रय है वो कषाय के साथ होने वाला आश्रय 10वें गुण स्थान तक रहता है। उसके बाद के जीवों में सिर्फ एकमात्र मन वचन काय के परिस्पंदन से जो कर्म आते हैं
वो एरियापथ आश्रव शेष रह जाता। एरियापथ आश्रव की विशेषता यह है कि उसमें स्थिति अनुभाग नहीं पड़ता, क्योंकि स्थिति और अनुभाग जो भी अपने कर्मों में ड्यूरेशन और पोटेंशियलिटी जो डिसाइड होती है वो हमारी अपनी फीलिंग्स, हमारे अपने थॉट्स से होती है, और हमारी अपनी जो मन वचन काया की क्रियाएं चल रही हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दो लोग एक जैसी क्रिया कर रहे हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों की फीलिंग्स और दोनों के थॉट्स अगर अलग अलग हैं तो दोनों को जो अनुभाग और स्थिति है बिल्कुल अलग पड़ेगी। कर्म तो दोनों को समान रूप से आएंगे, लेकिन उनमें ड्यूरेशन और पोटेंशियलिटी हमारे थॉट्स और फीलिंग पे डिपेंड करती है। एक ही काम करने वाले 10 लोग हैं, प्रदान के लिए 25 लोग खड़े हुए, लेकिन सबके ड्यूरेशन और पोटेंशियलिटी कर्मों की अलग अलग बनेगी। जिसका जितना उत्साह होगा, जिसका जितना अर्थ होगा। फूड हैंडल करने वाले 50 लोग बैठे हैं जो कि भोजन बना रहे हैं, लेकिन सब उस भोजन बनाने की प्रक्रिया में अलग अलग आश्रव करेंगे। ये चीज थोड़ी सी इसमें समझने की, पूरा जिंदगी अपनी इसी में निकल जाती, आश्रव और बंद में पूरी जिंदगी। बहुत थोड़े से अवसर जीवन में आते हैं जबकि हम संवर और निर्जरा कर पाते हैं, वरना यही प्रक्रिया चलती रहती। मन वचन काया का परिस्पंदन, कोई ना कोई बुरा और भला विचार, ये चलता रहता है। इसलिए इस प्रक्रिया को समझना बहुत आवश्यक है। अलग से भी अपन इसको समझेंगे, पर अभी तो संक्षेप में इसको ऐसा समझें कि जो कषाय के साथ आश्रव होता है वो कितने प्रकार से होता है। तो इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतुः पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। जो सांप्रदायिक आश्रव है वो इंद्रियों के द्वारा कषाय, अव्रत और क्रिया 25 क्रियाएं होती हैं। क्रम से इनके भेद हैं। 5 इंद्रियां हैं, 4 कषाय हैं, 5 अव्रत हैं। पांचों इंद्रिय के अपेक्षा से बनेंगे और 25 क्रियाएं हैं। इंद्रिय किसे कहते हैं? जो सूक्ष्म आत्मा का ज्ञान कराने में कारण बनती है वो इंद्रिय है। कोई ना कोई इंद्रिय, कोई ना कोई शरीर होगा, उसमें इंद्रिय होगी, तो उससे मालूम पड़ जाता है कि यहाँ जीवन है। हाँ, स्पर्शन इंद्रिय है तो इसका मतलब एक इंद्रिय जीव वहां पर है। इसलिए इंद्रिय को आत्मा की पहचान का चिन्ह कहा है। आत्मा तो सूक्ष्म है, लेकिन हम उसके सेंस ऑर्गन से पता कर सकते हैं किसी भी जीव के कि उसके अंदर आत्मा है, चेतना है। कषाय से सब लोग परिचित हैं। पाप से विरक्त होने का नाम व्रत है और पाप में आसक्त होना ही अव्रत है। 5 ही पाप हैं, इसलिए वे अव्रत कहलाएंगे। और क्रियाएं 25 हैं। ये जरा एक मिनट में समझने की क्रियाएं हैं। जब अपन सच्चे देवगुरु शास्त्र की पूजा आदि करते हैं तो ये सम्यक दर्शन को बढ़ाने वाली क्रिया है। इसको सम्यक क्रिया कहते हैं। इससे शुभ का आश्रय होता है। देखिएगा, सम्यक दर्शन को बढ़ाने की क्रिया है सच्चे देवगुरु शास्त्र की पूजा करना और उनकी भक्ति इत्यादि करना। और मिथ्यात्व क्रिया यानी सच्चे देवगुरु शास्त्र के अलावा अन्य सभी की उपासना करना, ये सब जो है मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली क्रिया है। प्रयोग क्रिया, आने जाने में होने वाली जो शरीर की प्रवृत्ति है, शुभ और अशुभ दोनों रूप हो सकती है, वो प्रयोग क्रिया है। संयम की उपेक्षा करके असंयम का समर्थन करते हैं जब, तब फिर वो समाधान क्रिया कहलाती। इससे भी पाप का आश्रय होता है। सावधानी पूर्वक चलने की क्रिया को एरियापथ क्रिया कहते हैं। और क्रोध के आवेश में होकर के जो क्रिया की जाती है वो प्रादोष की क्रिया कहलाती है। और पाप भाव से युक्त होकर के कार्य करने का प्रयास करते हैं वो काय की क्रिया कहलाती। हिंसक उपकरणों को अपने पास संचित करके रखते हैं। ये जो क्रिया है संचय करने की, कि पिस्टल रख लो, तो ये आधिकरण की क्रिया कहलाएगी। जबकि कर कुछ नहीं रहे, लेकिन आपने उसको ग्रहण करने की जो क्रिया की है, हिंसक उपकरणों को अपने पास में रखने के लिए जो क्रिया किया है, जो प्रयत्न किया है, उससे भी पाप का आश्रय निरंतर होता रहता। 24 घंटे इसी वजह से तो घर गृहस्थी में आश्रय और बंध की क्रिया सघन रूप से निरंतर चलती रहती है। हम उसको जब तक लिमिटेड नहीं करेंगे, जब तक हम उसकी मर्यादा नहीं करेंगे, तब तक अनंत पाप हमारे लिए बना ही रहता, निरंतर आश्रय होता रहता है। पारिताप की क्रिया, प्राणियों को पीड़ा देने की जो क्रिया की जाती है वो पारिताप की। प्राणातिपात, फिर तो प्राणियों को घात ही कर दिया तो उसकी वो जो क्रिया है वो प्राणातिपात क्रिया कहलाएगी। सुंदर रूप देखने के अभिप्राय, ये साइड देख करके आए, वो जरा दर्शनीय स्थल है, उसको घूम करके आए, जरा ये देख लें। और ये सुनते हैं कि बढ़िया गार्डन बना हुआ है, जरा एक आध दिन होके आते हैं। ये सब क्या है? ये दर्शन क्रिया है। इससे भी पाप का ही आश्रय होता है। मंदिर के दर्शन करना अलग बात है और किसी भी साइट पर जाकर के दर्शनीय स्थल पर भ्रमण करना, ये भी
दर्शन क्रिया आश्रव में कारण बनती है। स्पर्शन क्रिया, स्पर्श करने योग्य वस्तु को स्पर्श करने की जो क्रिया है वो स्पर्शन क्रिया कहलाती। विभिन्न प्रकार के स्पर्श, ये देखें कैसा है, ये देखें कैसा है, छू करके देखो कपड़ा कैसा लग रहा है, हाँ ठीक है, खरीदने तो गए थे और इतनी सारी आश्रव करके आ गए, लिया एक, छू छू के सब देख लिए, बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो बहुत क्या ये बहुत सुंदर है, ये हाँ ठीक है, सुंदर है, सुरखा रहने दो, बंद गए कर्म, नहीं बच सकते। इतना इतना माने डेलिकेट मामला है। जरा मैं अब प्रत्यय की क्रिया, इंद्रिय विलास के नए नए साधन, आज यही हो रहा है। पांचों इंद्रियों के जितने बढ़िया से बढ़िया साधन हो सकते लुभावने, वो सब बनाए भी जा रहे हैं और अपन उससे अट्रैक्ट भी होते हैं। ये सब प्रत्यय की क्रिया कहती। आने जाने और रहने के स्थान में मलमूत्र का विसर्जन कर देना कहीं भी, ये समन्तानुपात क्रिया कहलाती है। इससे भी पाप का आश्रय होता। नहीं देखी, नहीं सोधी हुई जमीन पर कुछ भी सामग्री रख देना, ये अनाभोग क्रिया कहलाती। जो दूसरे के करने योग क्रिया है वो स्वयं कर लेना, ये स्वहस्त क्रिया कहलाती है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि इस पे बहुत डिस्कशन हुआ कि कौन सी क्रिया। अब जैसे कि कपड़े धोने वाले धोबी का काम अपन ने कर लिया, तो ये अगर इसमें शामिल करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। सेविंग घर में कर ली तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। उसमें यह है कि दूसरे को करने का कह करके और फिर स्वयं कर लिया, तो दूसरे को संक्लेश पहुंचा कि नहीं, ये अर्थ ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है इसमें। पर फिर भी मैं आपसे दोनों बातें कह दी मैंने, अभी डिसीजन इसमें बहुत डिस्कशन के बाद भी नहीं हो पाया है। निसर्ग क्रिया, पाप के समर्थन की क्रिया करना। हाँ, ऐसी क्रिया करना जिससे पाप का समर्थन हो। कोई कुछ गड़बड़ कर रहा है, हाँ तुम तो लगे रहो बिल्कुल बढ़िया, कुछ भी नहीं, बैठे बैठे इशारा कर दिया कि हाँ बहुत बढ़िया करो। और ये कह रहा है कि निसर्ग क्रिया, विदारण क्रिया, दूसरे के पाप को उजागर करने की क्रिया, ये विदारण क्रिया कहलाती। इससे दूसरे का तो जो होगा सो हो गई, अपना तो अहित हो ही गया। जबकि इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रहता लोगों का दूसरे के बारे में। आज्ञा व्यापादनी, शास्त्रोक्त क्रिया का पालन न कर पाने के कारण उसका विपरीत प्ररूपण कर देना कि नहीं लिखा तो ऐसे ही है अपने मन से, जबकि लिखा हुआ शास्त्र में कुछ और है। ये क्रिया आज्ञा व्यापादनी क्रिया है, अनाकांक्ष क्रिया। शास्त्रोक्त क्रिया का पालन तो करना, लेकिन अनादर पूर्वक करना, बेमन से करना, इससे भी आश्रय होता है। पाप क्रिया स्वयं करना, दूसरे को करते देख करके खुश होना, ये आरंभ क्रिया कहलाती। परिग्रह नष्ट ना हो इसके लिए बड़े प्रबंध करते हैं जो अपन, वो सब पारिग्राही की क्रिया है। परिग्रह के संरक्षण के सारे उपाय आश्रव के कारण हैं। ज्ञान और दर्शन के विषय में छल पूर्वक व्यवहार करना, ये भी माया क्रिया है। और मिथ्या दर्शन के पोषक पुरुषों की प्रशंसा करना, ये मिथ्या दर्शन क्रिया है। वहां मिथ्या क्रिया थी अर्थात उनकी उपासना करना, और यहाँ मिथ्या दर्शन क्रिया में कह रहे हैं उनका पोषण करना, उनके लिए बढ़ावा देना, उनकी प्रशंसा करना। त्याग के परिणाम नहीं होना, ये अप्रत्याख्यान क्रिया है। इससे भी पाप का बंध निरंतर चलता रहता है। जो अपन कहते ना कि हमने त्याग नहीं किया तो क्या हम खाते भी नहीं है तो हमको कोई लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके त्याग नहीं करने के परिणामों से निरंतर आश्रय हो रहा है। हाँ, भले ही आप उन चीजों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, पर आपने उनको त्यागा नहीं है तो उनके माध्यम से निरंतर आश्रय होता चला जा रहा है। ये चीज जो है फिर आश्रय में भी भेद। मैं थोड़ा सा जोर से बोलता हूं तो इसको तकलीफ होने लगती है, हाँ कर देता हूँ एकदम। क्या हो गया, थोड़ा सा दूर होना चाहिए ना मेरे ख्याल। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषे व्यस्त तद विशेषा। आश्रव में विशेषता कैसे आती है, विभिन्नता कैसे आती है, तो कहते तीव्र भाव से किए गए कर्म, ज्ञात और अज्ञात भाव से किए गए, तीव्र और मंद दोनों, सॉरी, तीव्र भाव मंद भाव, ज्ञात भाव अज्ञात भाव। अधिकरण कैसा है, किस आधार से आपने किया है, किसके सहारे से कार्य किया है, और आपकी सामर्थ्य कैसी है, इस पर निर्भर करता है आश्रय। जैसे कि तीव्र भाव बहुत अधिक प्रबलता से, बहुत इंटेंसिटी बहुत है, चाहे कषाय की हो, किसी भी काम को करने की हो, उत्कट जो भावना होती है वो
कहलाएगी तीव्र भाव। पाप रूप भी हो सकते हैं और पुण्य रूप भी हो सकते, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। बहुत उत्साह के साथ पूजा कर रहे हैं और बहुत उत्साह के साथ पाप कर रहे हैं, दोनों ही चीजें हो सकती। बहुत तीव्रता के साथ, बहुत आसक्त होकर के वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं तो ज्यादा पाप होगा, और अनासक्त भाव से हाँ ठीक है परोस दो, जो बना है ठीक है, ये क्यों नहीं बना, ले वहीं पर हो गया। तीव्र भाव है, इसका मतलब अत्यंत आसक्ति है। बहुत सावधानी की आवश्यकता है इसमें, अपने परिणाम टटोलने में कि कहां तीव्र हो गए, कहां पर मंद। मंद परिणाम क्या कहलाएंगे, जिसमें कि संतोष पूर्वक जितना है उसमें ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा है तो ठीक, ऐसा है तो ठीक, चलो काम निकालो आगे बढ़ो, कौन झगड़े में पड़े। शांत परिणाम, मंद परिणाम कहलाएंगे। तो आश्रव पुण्य में ज्यादा होगा, पाप में कमती होगा। ज्ञात भाव, जानबूझ करके जो प्रवृत्ति करते हैं वो ज्ञात भाव कहलाता है। अज्ञात भाव में अहंकार वश कई बार हो जाता है या कि प्रमाद वश हो जाता है, वो सब अज्ञात भाव कहलाएगा। अज्ञात का मतलब है कि बिना जाने ऐसा नहीं लेना, अहंकार वश कर लेते हैं कई बार, वो भी अज्ञात भाव कहलाएगा। जैसे कि अपन क्या कहें उसको, किस तरह से कहें, कई बार ऐसा नहीं होता कि अपने संस्कार वैसे पड़ जाते हैं और अपने मुंह से कोई बात ऐसी निकल जाती जिससे दूसरे को चोट पहुंच जाती, फिर अपन बाद में कहते कि देखो देखो हमारा ऐसा आशय नहीं था, हमारा ऐसा भाव नहीं था, लेकिन इन स्पाइट ऑफ मी, मेरे बावजूद भी मेरे से ऐसी बात निकल गई, बहुत सॉरो फील करते हैं अपन। वो क्या है, वो अज्ञात भाव। ऐसी भी क्रिया हो जाती है जबकि हमारा कोई इंटेंशन नहीं था, फिर भी हमारे संस्कार वश, अहंकार वश, प्रमाद वश इस प्रकार की क्रिया हो जाती, वो अज्ञात भाव से होने वाला आश्रव है। अधिकरण, जीव और अजीव अधिकरण जिसके माध्यम से होता है, किसी व्यक्ति को देख करके अपने भीतर अच्छे भाव उठते हैं, किसी व्यक्ति को देख करके बुरे भाव उठते हैं, ये उस जीव के माध्यम से हो गए कि नहीं, तो ये जीव आधार बन गया। इसी तरह फोटोग्राफ्स, अब अगर वीतरागी भगवान का फोटो देखेंगे तो दूसरे भाव आएंगे, और रागी द्वेषी का फोटो देखेंगे, घृणास्पद फोटो देखेंगे तो उस फोटो के माध्यम, उस अजीब के माध्यम से। अगर कहीं पर बंदूकें रखी होंगी इतनी सारी, तो बंदूक देखते समय अरे वाह, तो वीरता आएगी एकदम, है वीर रस की कविता सुनने से वीरता आएगी। ये सब, ये अजीब अधिकरण बनेगा जिसके माध्यम से हमारे भाव बनते हैं, जीव के माध्यम से या कि अजीब के माध्यम से, वो सब अधिकरण। आगे कहेंगे कि अधिकरण दो प्रकार का होता, जीव और अजीब अधिकरण। वीर शक्ति विशेष, दो आदमी हैं और एक बलवान है और दूसरा कमजोर है, और कमजोर व्यक्ति जो है वो कितना पाप करेगा। जैसे कि मां लोग अगर पाप करें तो कहां तक जाएंगे, छठे नरक तक, और पुरुष अगर पाप करे अधिकतम तो 7वें नरक तक चला जाएगा। इसी तरह पुण्य के मामले में है, दोनों जगह इसी तरह से होता। हमारी शक्ति पर भी निर्भर करता है कि हम कितना पुण्य और पाप कर पाएंगे, दोनों ही चीजें हैं। तो इसलिए वीर भी कारण बनता है। एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हो, वो अगर काम करना चाहे तो अच्छे काम भी बहुत कर सकता है, और वो करना चाहे तो बुरे काम भी बहुत तेजी से कर सकता है। तो उस सामर्थ्य पर निर्भर करता है हमारा कर्मों का आश्रव, उसमें विशेषता हमारे बल के अनुसार भी आती है। वज्र वृषभ नाराज सहनन हो तो 7वें नरक में भी जा सकते और मोक्ष भी जा सकते, भैया ऐसा समझने की कोशिश करें। आश्रव अधिकरणम जीवा जीवा, इसमें जो अधिकरण है वो दो प्रकार का है, जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण। आद्यम संरंभ समारंभ आरंभ योग कृतकारतानुमत कषाय विशेष त्रिस 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 चतुश्चैकशा निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदा परम। अजीवाधिकरण और जीवाधिकरण दोनों के लिए दो सूत्रों में बता रहे हैं। जो भी जीव के माध्यम से होता है वो तो संरंभ, समारंभ और आरंभ, इनके भेद से 3 प्रकार का है। मन वचन काय के अपेक्षा से 3 प्रकार का है, कृतकार्य तन्मोदना की अपेक्षा से 3 प्रकार का है, और कषाय के भेद से 4 प्रकार का है। इन सबको मल्टीपल करेंगे तो 108 हो जाते हैं। ये सब जीवाधिकरण है। अपन किसी भी चीज को प्लान करते हैं, फिर मटेरियल कलेक्ट करते हैं, फिर एक्शन शुरू कर देते हैं, स्वयं करते हैं, मन से करते हैं, वचन से करते हैं, शरीर से करते हैं, स्वयं करते हैं, दूसरे से कराते हैं, कोई करता है तो उसका समर्थन करते हैं, और कोई ना कोई क्रोध मान माया लोभ से वशीभूत होकर करते हैं। ये सब जो है जीवाधिकरण कहलाएगा। अजीवाधिकरण में तो विभिन्न प्रकार की रचनाएं, निर्वर्तना कहते हैं रचना करने को, और निक्षेप कहते हैं रखने उठाने को, और संयोग मतलब टू कंबाइन, चीजों को मिक्सअप करना,
और निसर्ग मतलब जिस तरह का बिहेवियर हमारा होगा, जिस तरह का हम प्रवर्तन करेंगे, उसको प्रवर्तन भी कहते हैं, मूवमेंट कह सकते हैं, ये कहलाता। ये सब अजीवाधिकरण है। अब निर्वर्तना में जो है पांचों शरीर है, मन वचन काया है, श्वासोच्छ्वास है, इन सब की जो आंतरिक रचना है वो भी हमारे आश्रम में कारण बनती है। और बाह्य में जो हम काष्ठ कर्म, पुस्त कर्म या चित्र इत्यादि जो भी बाहर में क्रिया करते हैं, निर्जीव जो हैं, अजीव, वो सब हमारे परिणामों में निमित्त बनते हैं। बढ़िया सा कवर है, मन प्रसन्न हो जाएगा। फटा खराब सा गंदा सा कवर है, मन कैसा हो जाएगा? होएगा कि नहीं? अब बताओ उसने क्या करा। लेकिन ठीक है, जैसी संरचना है उस संरचना को देख करके मन पर असर पड़ा कि नहीं, आश्रम में फर्क आया कि नहीं आया, इतना। तो इस तरह से ये निर्वर्तना कहलाती। चीजों की विभिन्न प्रकार की जो संरचना है वो भी हमारे मन को भले बुरे भाव उत्पन्न करने में निमित्त बन जाती है, इसलिए उसको अजीव अधिकरण कहते हैं। वस्तुओं को रखने उठाने की क्रिया में भी हमारे अंदर के भाव अलग अलग ढंग से परिवर्तित होते हैं, इसलिए वह भी हमारे आश्रम में कारण बनती है। चीजों को मिला करके, महाराज इसमें ये मिला करके खाओ, बहुत बढ़िया टेस्टी लगेगा। हाँ लगेगा तो टेस्टी, लेकिन वो जो मिलाने का जो भाव है, अजीब चीजें मिल रही हैं लेकिन भीतर तो अलग। ये चीज इसमें मिल जाएगी तो वो मजा आएगा, आ गया मजा, आश्रय तो हो ही गया। वहां तो अभी मिली नहीं है, मजा तो आएगा आपके लिए, इसमें ये मिला के खाऊंगा तो बहुत मजा आएगा। अब बताओ, वो चीजें मिल रही हैं और भीतर आश्रय हो रहा है। ये इसलिए संयोग, भक्तपान संयोग, प्रतिकूल अनुकूल सब प्रकार के आहार को जो मिला करके अपन करते हैं, या कि हम लोगों के लिए दिया हुआ है आचार्य भगवंतों ने कि कमंडलू और पीछी है आपके पास में, और ये शरीर भी उपकरण है। जब यहाँ से उठो इस वातावरण से तो इसको परमार्जित करके उठो, क्योंकि इस वातावरण में जो जीव आपके शरीर के आश्रित हैं 10 कदम आगे जाने पर वो हो सकता है कि मर जाएंगे। अगर ये सावधानी नहीं रखेंगे आप तो ये आपके लिए और आश्रय का कारण बनेगा। गर्म स्थान से उठकर ठंडे स्थान में गए तो कहते कि पीछे झड़ा लो, शरीर को पूरा झड़ा लो, क्योंकि गर्म स्थान में ठंडे स्थान वाले जीवों का घात होगा अगर सावधानी नहीं रखी आपने। अजीव के माध्यम से होने वाला आश्रय, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, संयोग के अंतर्गत। ठंडे कमंडलू से गर्म पीछी मत लगाना। अब बताइए, गरम पीछी अगर धूप में बैठे तो गरम हो गई पीछी, वो कमंडल रखा हुआ है उसके पीछी लगा दी, नहीं, तब तो जो है ये संयोग ठंडे गरम का हो गया। अब इसमें भी दोष लगेगा। उसको थोड़ा वेट करो, उसको भी गरम में रख दो, या फिर आप आकर के पहले ठंडे में रुको 5 मिनट, फिर उसके बाद उस पर उठाकर कमंडल को फिर चलो। इतनी सावधानी बहुत इतनी 2 चीजों में सोचो आप, और आपके पास कितनी सारी हैं। उनके उठाधरी, उनके मिलान जुलान में कितना कर्मों का आश्रय होता होगा कि नहीं होता होगा, निरंतर चलता रहता। इससे कितना सूक्ष्म है मतलब। और शरीर है वो तो है ही। अब सावधानी पूर्वक रखना पड़ेगा। लेकिन अपन को मान लो धूप में बैठना है तो अपन तो धूप में बैठ गए, अब पीछी लगा के और धूप में बैठ गए तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये भी गर्म हो जाएगी, शरीर भी गर्म हो जाएगी, लेकिन कमंडल तो रखा था ठंडे में। अब लघुशंका जाना है तो आप ठंडे में आओ, पीछी लगा करके पहले थोड़े रुको, फिर बाद में उस पीछी को कमंडल पर लगा करके फिर कमंडल उठाओ, ये कह रहे हूं। इतनी तो सावधानी है, नहीं तो और क्या दिन भर, नहीं तो आश्रय तो हो ही रहा भैया, कोई ऐसा तो है नहीं, रुका तो है नहीं, वो तो निरंतर चल रहा। छोटी छोटी चीजों में अगर सावधानी है तो कमती होगा, और लापरवाही है अत्यंत होगा। बस इतना ही है उसमें कि जो जितना अलर्ट है वो उतना कम आश्रय करेगा, जो असावधान है तो ज्यादा आश्रय होगा। निसर्ग शरीर की जो प्रवर्तन है, जिस तरह आप शरीर को मूवमेंट देंगे, वचन को जिस तरह से प्रयोग करेंगे, और अपने मन का जिस तरह जिन विचारों में लगाएंगे आप, उस सब से भी अलग अलग ये सब अधिकरण बनेंगे, जिसके माध्यम से भी आश्रय होगा। अब कह रहे हैं कि कर्म 8 प्रकार के होते हैं, और ये बहुत जरूरी है समझना कि किन परिणामों से कौन से कर्म बंधते हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज आचार्य श्री से कहा करते थे, आचार्य श्री हम लोगों को सुनाते हैं कि हमेशा साल भर में एक बार साधु और श्रावक दोनों को 6ठे अध्याय को पढ़ लेना चाहिए। वर्ष में एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, जिससे कि मालूम पड़ता रहे
कि मेरे कौन से परिणाम से कौन से कर्म बंधते हैं। ये याद रहे कि ऐसे परिणाम करूंगा तो ऐसे कर्म बंधेंगे। और श्रावक के लिए 7वां अध्याय वर्ष में एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि 7वें अध्याय में श्रावक को क्या करना है इसकी हिदायत दी गई है उसके व्रतों के पालन के लिए। और 6वां अध्याय साधु और श्रावक दोनों को ही साल में एक बार तो जरूर पढ़ना चाहिए। ऐसा है ये 6वां अध्याय, जिससे कि हमें मालूम पड़ता है कि हमारे अंदर अगर कमती ज्ञान है तो हमने क्या करा होगा जिससे कि ज्ञानावरण बंधा होगा, और अगर हमें अच्छा ज्ञान मिला है तो हमने पहले ऐसा क्या करा होगा जिससे कि ज्ञान का इतना शोभसम हो गया। और इतना ही नहीं, आगे हमें कैसा करना है और हम वर्तमान में कैसा कर रहे हैं, जिससे मालूम पड़ जाएगा कि आगे कैसे कर्म बंधेंगे।